तरीके से देख सकते हो, There's only one way for you to see him, वो है मसीह यीशु. and that's through Christ. Jesus Christ is the image of invisible God. मसीह यीशु उस अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है. और कोई स्वरूप नहीं है, There is no और कोई रूप नहीं हो सकता. एक ही रूप है. परमेश्वर ने अपने आप को एक रूप में प्रकट किया है. He is the image of the invisible God. God has expressed himself in only one image, that is his son Jesus. Amen. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया. आखिरी आदम परमेश्वर का स्वरूप है. The first Adam was made in the image of God. The last Adam is the image of God. Amen. What does the word Adam mean here? क्यों बाइबल कहती है जो लास्ट एडम है वो मसीह यीशु है? आदम का अर्थ क्या है? Why does the Bible says last Adam is यीशु मसीह के लिए बाइबल क्यों कह रही है कि वो आखिरी आदम है? Why is the Bible saying for Jesus he's the last Adam? Because hear this carefully. ध्यान से सुनना. Adam was not just an image bearer, he was the representative of entire humanity. आदम, क्योंकि मसीह यीशु केवल तस्वीर लेके नहीं आता, वो प्रतिनिधि. Adam was not just the image bearer. आदम केवल तस्वीर लेके आने वाला नहीं था. He was the representative of entire humanity. वो सारी मनुष्य जाति का प्रतिनिधि था. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He was not just a man. वो एक इंसान ही था. He was the head of old Adamic race. वो पुरानी मनुष्य जाति का सर था, मुखिया था. Amen. He was the head. वो उसका सर था. So whatever happened to Adam happened to everyone. So जो कुछ आदम के साथ हुआ सारे मनुष्यों के साथ हुआ. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? Okay. Adam was the representative. आदम एक प्रतिनिधि था. When Adam was kicked out of the garden, we were kicked out of the garden. जब आदम को बगीचे में से निकाल दिया गया तो हम सबको भी निकाल दिया. When Adam lost his altitude, we lost our altitude. जब आदम ने उस ऊंचाई के स्थान को गवा दिया, हमने भी गवा दिया. When Adam got that corrupted sin nature in him, we got that corrupted sin nature in us. जब आदम के अंदर वो भ्रष्ट स्वरूप आ गया पाप का, तो हमारे अंदर भी भ्रष्ट स्वरूप आ गया. So जो कुछ आदम में हुआ, Whatever happened to Adam, वो सारी आदम की संतानों में हुआ. also happened to all the children of Adam. Amen. Okay, let's see this. It is going to become awesome. I just want you to pay attention. मैं चाहता हूँ आप ध्यान दो. मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये जो लोग ईसाईयत मसीहत देखते हैं, ये बदल जाएगा. हम किसी धर्म में नहीं है, हम एक अलग रेस में हैं, हम एक अलग स्पीशीज हैं, हम एक अलग प्रजाति हैं. आपको ये जानना जरूरी है आज. The way people look at Christianity would change because we are not in any religion, we are a different species, a different race altogether. इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, ये कहना कि क्रिश्चियनिटी धर्म है सबसे बड़ी इंसल्ट है क्रिश्चियनिटी के लिए. That's why to call Christianity a religion is the biggest insult. मतलब कुछ लोग हैं धर्म में, ईसाईयत में. There are people who are in the religion of Christianity. Jesus did not come to this earth to start a new religion. Jesus came to start a new creation. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, वो एक नई प्रजाति को उत्पन्न करने के लिए आए. Amen. All right, let's see 1 Corinthians chapter 15. I'll read verses 48 to 49. पहला कुरिन्थियों 15. As was the man of dust. जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था. कैसे बनाया था आदम को परमेश्वर ने? मिट्टी से. So the first Adam is called man of dust. जो पहला आदम था वो मिट्टी से बना मनुष्य है कहलाया. सुना आपने वो गाना? यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का. ये है गलत थियोलॉजी. जो मैन ऑफ डस्ट है उसका जीवन 2 दिन का है. यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा. The man of dust has his lifespan of 2 days, but Jesus said, "He who believes on me, even if he dies, he will live." यीशु नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन अनंत का है. Amen. कुछ गानों को भी रिडेम्पशन चाहिए. हाँ, Some songs need redemption. Hallelujah. So क्योंकि रेवलेशन नहीं है इसलिए हम ऐसे गाने गाते हैं. Because there's no revelation, that's why people sing songs पाप like के that. पेड़ में बैठे हैं, यीशु आके उतारेगा. Sitting on the tree of sin. I'm telling you, there are songs like this. Okay, anyway. As was the man of dust.
जैसे वो मिट्टी से बना मनुष्य था, so also are those who are made of dust. वैसे भी वो होंगे जो मिट्टी के हैं। So जो मिट्टी का मनुष्य से जो सारे लोग आए वो भी वैसे ही हैं जो मिट्टी से बने हुए हैं। All those who were born from the man of dust were of dust. Amen. And as is the heavenly man, hallelujah. और जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, मसीह यीशु को क्या कहा गया? what is Lord Jesus called here? Heavenly man. स्वर्गीय मनुष्य। As is the heavenly man, so also are those who are heavenly. जैसा वो स्वर्गीय मनुष्य है, वैसे ही वो भी है जो स्वर्गीय है। Say, I'm not earthly. बोलो मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पृथ्वी का नहीं हूँ। Is it in your Bible? क्या आपकी बाइबल में है? See, प्रभु बाइबल कह रही है जो मिट्टी से आया है, प्रभु ने क्या कहा, क्योंकि जो मिट्टी से आया वो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग चला जाएगा। Heaven is not just our destination, heaven is our origin. That's what you have to understand. He that came from dust will go back into dust. He that came from heaven will go back into heaven. स्वर्ग केवल हमारी मंजिल नहीं है, हमारा जन्म स्थान है। Born again जो शब्द है वहाँ again नहीं है, जब आप उसको ग्रीक में देखेंगे वो है born from above. So आप कहाँ से आए भाई?